नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ से हम प्रथम कांड अर्थात बाल कांड की चतुर्थ सर्ग का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर अपने राज्य का कारभार अपने हाथों में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर कांड सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार समस्त रामायण को पूर्ण कर लेने के पश्चात महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि ऐसा कौन शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय तक सुना सके। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने उनके चरणों में आकर प्रणाम किया। राजकुमार लव और कुश दोनों ही भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर भी रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझ उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। यह चरित्र पढ़ने तथा गाने में मधुर तीनों प्रमाणों अर्थात द्रुत, मध्य और विलंबित प्रमाणों से युक्त, सातों स्वरों में बधा हुआ और वीणा आदि बजाकर गाने योग्य है। श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, विभत्स, अद्भुत, शांत, इन नवरसों से युक्त काव्य को कुश और लव ने गाया। वे दोनों राजकुमार गान विद्या में निपुण, ताल और स्वर को भली भांति जानने वाले, स्वर संपन्न और गंधर्वों की तरह सुंदर थे। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब के प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते हैं। प्रशंसनीय उन दोनों राजकुमारों ने अत्युत्तम धर्म को बतलाने वाले रामायण काव्य को बार बार पढ़कर कंठाग्र कर डाला। वे ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं के सामने रामचरित जैसा कि उन्हें बताया गया था, बड़ी सावधानी से गाया करते थे। एक बार बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण महाकाव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले ही हो चुकी है, तब भी इन बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वह पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगती हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों राजकुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गाने से संतुष्ट होकर किसी मुनि ने उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी ऋषि ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को पत्कल वस्त्र दिए। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत, एक ऋषि ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कोपीन प्रदान किया। कई अन्य महामुनियों ने हर्ष में भरकर दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किन्हीं दूसरे ने आनंदमय होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने कांटवार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बनाया हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग
उस समय आशीर्वाद देने लगे। बच्चों, तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्य परी मुनियों ने दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों अर्थात पहले के कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र को क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होकर राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन सम आदर योग्य बंधुओं को अपने पास बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम स्वर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर स्वरूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े ही सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब इनके गान को सुनो। ये कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोता के समस्त अंगों में हर्षजनित रोमांच हो गया तथा उन सब के मन और आत्माओं में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवण इंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत हो रहा था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी भी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं, वह शब्दार्थ अलंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तदनंतर श्री राम जी की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गाना सुनने में तन्मय हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि द्वारा निर्मित आर्य रामायण के आदि काव्य के बालखंड का चौथा सर्ग संपूर्ण हुआ। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के इस हिंदी अनुवाद को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं अपने समस्त दल के आधार पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप हमारे आगे आने वाले सभी अनुवादों को इसी प्रकार रुचि लेकर सुनेंगे। धन्यवाद।